स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा, अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, इसको हम लोग मिधानी भी बोलते हैं। इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था आपका 24 मार्च 2024 इसका एग्ज़ाम हुआ था। इसका जो एग्ज़ाम होता है ट्रेड वेल्डर ट्रेड का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। इसमें जो टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिला था, इस क्वेश्चन का जो है कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो है हमें प्रोवाइड हो चुका है ना। वही क्वेश्चन का जो हम लोग जो है डिस्कस करने वाले, जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमें सेंड किए वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, है ना। और जो भी क्वेश्चन सेंड किए उनको हमारे टीम की ओर से जो है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उनके उज्जवल भविष्य का कामना भी करते हैं कि उनका भी जॉब जो है जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं लग जाए, है ना। फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का जो लेवल कैसे देखा गया था। यदि आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जो फिटर ट्रेड्स में जो है वेल्डिंग चैप्टर पढ़ते हैं। वो सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको, है ना। तो प्लीज़ जो है आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम को देखा है जो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो है सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लेने का प्रयास किए हैं। देख सकते हैं इतना मेहनत करके जो उन्होंने ये सारे क्वेश्चन को हमें यहाँ प्रोवाइड किए हैं, सेंड किए हैं, तो इनके लिए जो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस टाइप से यहाँ पे देखने को क्वेश्चन मिला था, है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आर्क वेल्डिंग के लिए करंट का प्रयोग किया जाता है। जो है आर्क वेल्डिंग के लिए किस टाइप का जो करंट का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आर्क वेल्डिंग है क्या। किसी भी अगर हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के लिए हम लोग सोर्स की आवश्यकता होती है, उष्मा की आवश्यकता होता है। जनरली जो हम लोग क्या इलेक्ट्रिक के द्वारा उष्मा प्राप्त करते हैं, गैस के द्वारा उष्मा प्राप्त करते हैं, और जो अन्य विधि के द्वारा जो हम लोग उष्मा प्राप्त करते हैं, जैसे थर्मिट वेल्डिंग हो गया, है ना, थर्मिट वेल्डिंग हो गया, प्लास्टिक वेल्डिंग हो, इस टाइप से जो हम लोग 3 टाइप से उष्मा का प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं। उसी में क्वेश्चन पूछा है कि आर्क वेल्डिंग में जो है क्या करंट यूज करते हैं। जनरली जो हम लोग आर्क वेल्डिंग में डीसी भी यूज करते हैं, एसी भी यूज करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का दोनों इसका यूज हम लोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जो हम लोग आर्क वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग के द्वारा जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर्क वेल्डिंग के द्वारा जो हम लोग कितना 3400 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान हम लोग उसमें प्राप्त करते हैं आर्क वेल्डिंग के द्वारा, है ना। उसके बाद इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि आर्क वेल्डिंग में जो हम लोग एसी डीसी का क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो है जब हम लोग मेन लाइन से जब हम लोग कनेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे जो हाई वोल्टेज होता है ना, मेन कनेक्शन जब हम लोग लाते हैं लाइन से तो वहाँ पे हाई वोल्टेज होता है, लो करंट या फिर लो एम्पियर होता है। इसी के चलते जो हम लोग वेल्डिंग नहीं कर पाते हैं ना, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके जो है हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के लिए हम लोग क्या ज़रूरत पड़ता है, हाई एम्पियर एंड लो वोल्टेज की आवश्यकता पड़ता है ना। इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि वेल्डिंग करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ता है, हाई वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज। तो बहुत से ऐसे लड़के जो इसको मतलब जो है कन्फ्यूजन होने लगते थे, इसको आप इस तरीके से याद करते हैं लब, है ना। इस एक ट्रिक है जो हम अपना ट्रिक जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते थे तो उस टाइम भी हम अपना ट्रिक बनाया था कि इसको जो आप इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। लव मतलब क्या होता है कि लव का मतलब जो है इसको आप है ना, इसका मतलब जो है लव मतलब होता है क्या, लो वोल्टेज, है ना। लो अभी मतलब हो जाएगा आपका लो वोल्टेज, है ना। लो वोल्टेज होता है और हाई करंट होता है, तो इस माध्यम से भी जो है आप इसको याद कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, और वेल्डिंग जो है अब क्वेश्चन पूछता है वेल्डिंग जो है क्या परमानेंट फास्टनिंग है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग के लिए जो है किस टाइप का ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, प्री हीटिंग के लिए जो किस मटेरियल पे की जाती है। प्री हीटिंग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किस धातु पे करते हैं। तो मेन मकसद हमारा क्या होता है प्री हीटिंग का मेन मकसद क्या होता है कि प्रिवेंट द वेल्ड मेटल फ्रॉम क्रैकिंग, है ना। क्रैकिंग से बचने के लिए है, या जॉइंट से जो हम लोग बचने के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्री हीट करते हैं, है ना। जनरली जो हम लोग प्री हीट कहाँ पे करते हैं, 3 तरीके से हम लोग प्री हीट करते हैं। 3 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्री हीट करते हैं। पहला क्या करते हैं, डायरेक्ट प्री हीटिंग करते हैं। दूसरा जो हम लोग करते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट प्री हीटिंग करते हैं। और तीसरा जो हम लोग क्या करते हैं, लोकल प्री हीटिंग करते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। डिपेंड करता है जो हम लोग कहाँ पे प्री हीटिंग करें, है ना। तो द मिनिमम प्री हीटिंग टेम्परेचर फॉर सेटिस्फैक्ट्री, है ना, वेल्ड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील
कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मेटल के लिए। वहाँ पे हम लोग एक टेम्परेचर दिया था, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो हम लोग प्री हीटिंग करते थे। इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का कास्ट आयरन। अगर नॉन फेरस भी है तो नॉन फेरस भी इसका सेंसर हो जाएगा कास्ट आयरन, नॉन फेरस एंड कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील को हम लोग जो है प्री हीटिंग करते हैं, क्योंकि क्रैकिंग से बचने के लिए हम लोग प्री हीटिंग करते हैं। सपोज आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज जो है आप कभी गर्म चाय या फिर गर्म पानी पीते, उसके बाद अगर तुरंत हम लोग ठंडा पानी पीते तो हमारा जो टीथ होता है क्या, वो झंझनाहट आ जाता है। तो वो क्या हो जाता है, वो प्री हीटिंग का ही रीजन है। उसमें एक ब्रिटलनेस का गुण आने लगता है ना, एक तरह के उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो हम लोग इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं, हल्का हल्का उसको हीट कर देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं प्री हीटिंग। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा एनडीटी टेस्ट नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एनडीटी टेस्ट क्या है। टेस्ट मतलब होता क्या है। सपोज जो हम लोग इसकी आवश्यकता क्यों पड़ा, जब कोई भी अगर हम लोग वेल्डिंग जॉइंट करते तो उसमें वेल्डिंग जॉइंट जो है हम लोग का उस किस गुणवत्ता में है कि नहीं है, मजबूती में है कि नहीं है। उसके बाद ये भी पता लगाता है कि कारीगरी जो वेल्डिंग करे उसका क्या गुणवत्ता है, सही से वेल्डिंग कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उसका भी हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो जनरली हम लोग टेस्ट करने के लिए 3 तरीके से टेस्ट करते हैं। आपका एनडीटी टेस्ट है ना, उसका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, या फिर होता है उसको हम लोग तीसरा होता है अर्ध विनाशात्मक टेस्ट है ना। देखिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनडीटी टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। उसके बाद दूसरा होता है विनाशात्मक टेस्ट, उसके बाद अर्ध विनाशात्मक टेस्ट होता है। ये 3 तरह से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, एनडीटी में क्या होता है, इसमें जो हम लोग वेल्ड की नष्ट किए बिना है ना, जो अगर सपोज हम लोग यहाँ पे वेल्ड करें तो इसको नष्ट किए बिना जो हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसमें जो हम लोग टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा एक इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एनडीटी टेस्ट को क्लियर करने के लिए। दूसरा हो जाएगा हम लोग का विनाशात्मक टेस्ट। इसमें जो क्या होता है कि सपोज यहाँ पे वेल्डिंग करते इस पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं है ना। तोड़ने के बाद जो है, ख़राब करने के बाद जो हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। तो ये ज़्यादातर कहीं कहीं नहीं होता है। उसके बाद हो गया सेमी विनाशात्मक टेस्ट, अर्ध विनाशात्मक टेस्ट। इसमें क्या होता है कि सपोज हम लोग वहाँ पे वेल्डिंग कर लेते तो कहीं कहीं थोड़ा जगह पे क्या करते हैं, इसको हम लोग काटा जाता है। उसके बाद जो उसको हम लोग टेस्ट करते हैं है ना। इसमें जो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग एंड ड्रिलिंग एंड फिलिंग के द्वारा जो हम लोग टेस्ट करते हैं। इसमें जो है अर्ध विनाशात्मक टेस्ट में जो इसमें खर्चा जो है कम अधिक नहीं होता है ना। इसमें खर्चा क्या होता है, कम होता है। दिक्कत तो नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा कि एनडीटी टेस्ट के अंतर्गत में क्या क्या आता है। तो जनरली जो हम लोग एनडीटी टेस्ट में कॉमन टेस्ट करते हैं, आपका पहला क्या कहते हैं, विजुअल टेस्ट करते हैं। उसके बाद प्रेशर टेस्ट करते हैं। उसके बाद जो स्टैटिक टेस्ट करते हैं। ये कॉमन टाइप से टेस्ट हो गए। लेकिन कहीं कहीं जो हम लोग जैसा अगर एक्सपेंसिव मटेरियल रहता है तो हम लोग वहाँ पे स्पेशल टेस्ट भी करते हैं, स्पेशल एनडीटी टेस्ट भी करते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा कॉस्टली लगा हुआ। उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आप रेडियोग्राफी टेस्ट करते हैं, गामा टेस्ट करते हैं और अल्ट्रासोनिक टेस्ट भी करते हैं। उसके बाद जो हम लोग मैग्नेटिक टेस्ट भी करते हैं, तरल पेनेट्रेटिक टेस्ट भी करते हैं। ये जो है स्पेशल टाइप के एनडीटी टेस्ट होते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग एक्सपेंसिव मटेरियल पे, जहाँ पे बार बार बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है, वहाँ पे हम लोग इस टाइप का टेस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो ये जो हम लोग का आइजोल टेस्ट जो है, आइजोल टेस्ट हम लोग का एनडीटी टेस्ट के अंतर्गत में नहीं आता है। आइजोल टेस्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, इम्पैक्ट हार्डनेस को चेक करने के लिए जो आइजोल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका इसरो में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इम्पैक्ट हार्डनेस को चेक करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं। तो इसका सेंस होता है आइजोल टेस्ट। ये क्वेश्चन इसरो में आपका पूछा हुआ है। दिक्कत नहीं। जो भी मेन जो पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट को जो आप अपने नोट में नोट डाउन कर ले, ताकि जितने भी प्रीवियस आगे जो एग्ज़ाम आप अटेंड करो उस एग्जामिनेशन में जो कहीं ना कहीं से इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने का अवश्य मिलेंगे। तो प्लीज़ जो है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, कॉटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। कॉटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज हम जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड हमारा है, इलेक्ट्रोड में जब हम लोग यहाँ पे एक फ्लक्स कोटेड करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। इसको हम लोग बोलते हैं कोटिंग डाया, इसको हम लोग बोलते हैं कोर डाया। तो वही जो कोटिंग फैक्टर का क्या होता है, कोटिंग फैक्टर जो है होता है क्या होता है, कोटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है आपका कोटिंग डाया, फिर या कोटिंग डाया बटे कोर डाया, या फिर तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड का कोटिंग डाया या फिर इलेक्ट्रोड का कोर डाया। ये इसका सेंसर हो जाएगा कोटिंग फैक्टर का फॉर्मूला। तो जनरली जो हम लोग कोटिंग फैक्टर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है।
ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम आपको साथ शेयर कर रहे हैं। पहला होता है लाइट कोटेड। ये जो लाइट कोटेड जो होता है आपका 1.25 से लेकर 1.3 होता है। फिर एक होता है मीडियम कोटेड होता है। मीडियम कोटेड में क्या होता है 1.4 से 1.5 होता है। और एक होता है आपका हैवी कोटेड। हैवी कोटेड क्या होता है इलेक्ट्रोड के व्यास के लिए जो है 1.6 से 2.2 होता है। और सुपर हैवी कोटेड जो होता है आपका 2.2 से ये ऊपर होता है ना। दिक्कत तो नहीं है। इस टाइप से हम लोग कोटिंग करते हैं। जनरली जो हम लोग कोटिंग मेथड जो हम लोग 3 तरीके से कोटिंग करते हैं, 3 या 2 तरीके से कोटिंग मेथड करते हैं। पहला क्या होता है डिपिंग मेथड। डिपिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं उसको डुबा के जो फ्लक्स का जो वायर है उसमें हम लोग फ्लक्स लगा देते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है हम लोग का एक्सट्रैक्शन मेथड होता है। इस टाइप से हम लोग जो मेथड अपनाते हैं कोटिंग के लिए। दिक्कत तो नहीं है। उसका ध्यान से क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रोड में। जब हम लोग बात कर ले इलेक्ट्रोड का जो आगे इलेक्ट्रोड में हम लोग कोटिंग करते थे, इलेक्ट्रोड का जो इस टाइप से ये इलेक्ट्रोड हो गया, यहाँ पे स्टब हो गया, तो क्वेश्चन पूछता है कि जब हम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं तो कितना जो है mm तक उसको हम लोग छोड़ देते हैं। 40 से 50 mm तक जो है इसको हम लोग स्टब रड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टब रड बोलते हैं। स्टब रड इसको हम लोग छोड़ देते हैं, है ना। उसका तो क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड लंबाई कितना होता है। इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड लंबाई होता है आपका 350 से लेकर 400 इसका स्टैंडर्ड लंबाई होता है ना। ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जा चुका है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था DMRC इसरो में क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रोड को हम लोग कितना डिग्री टेम्परेचर में रखते हैं उसका, तो 150 डिग्री टेम्परेचर में उसको हम लोग क्या करते हैं सुखा के रखते हैं इलेक्ट्रोड को, ताकि उसमें नमी ना आए, है ना। देखा तो इतने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपके साथ शेयर कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है रेल को जोड़ने के लिए किस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली जब हम लोग रेल को जोड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं, है ना। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से थर्मिट वेल्डिंग से भी क्वेश्चन पूछता है कि थर्मिट वेल्डिंग में हम लोग किसका एलॉय यूज करते हैं। तो जनरली हम लोग एल्यूमिनियम यूज करते हैं और आयरन ऑक्साइड यूज करते हैं। तो आप ये जो आगे क्वेश्चन हम आपके साथ शायद आगे अगला क्वेश्चन है कि कितना रेशियो में मिलता है ना। वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपके साथ शेयर करेंगे किस टाइप से वहाँ पे पूछा गया है ना। दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछता है थर्मिट मिक्सर। जब थर्मिट वेल्डिंग करते हैं थर्मिट मिक्सर का जो हम लोग कहाँ पे कैसे उसको जलाते हैं, तो उसके द्वारा हम लोग मैग्नीशियम रिबन के द्वारा उसको हम लोग जलाते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कि थर्मिट वेल्डिंग जो है आप 2 तरीके से जनरली ये प्लास्टिक और प्रेशर थर्मिट टाइप से वेल्डिंग होते हैं। सेकंड जो होता है आपका फ्यूजन एंड नॉन प्रेशर टाइप से वेल्डिंग होते हैं। फ्यूजन एंड नॉन प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग होते हैं। थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं रेल जो पटरियाँ होती है उसको जोड़ने के लिए जो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज हम लोग करते हैं। हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे इसका जो रेशियो कितना रेशियो पूछा कि रेशियो 3.81 होता है या फिर 5:8 होता है, वो हम आपके साथ जो आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो है आप हमें इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग का देख सकते हैं इनमें से आर्क वेल्डिंग का प्रकार कौन सा नहीं है ना। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग ऑप्शन में थर्मिट वेल्डिंग है, टिग वेल्डिंग है, स्पॉट वेल्डिंग है ना। तो आर्क वेल्डिंग जो है कौन सा है, तो आर्क वेल्डिंग जो हम लोग का टिग वेल्डिंग जो है आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि कौन से टाइप से वेल्डिंग होते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे भी जो है ऊष्मा के स्रोतों के अनुसार वेल्डिंग को जो मोटे तौर पे 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। विद्युत वेल्डिंग ऊष्मा स्रोत बिजली, गैस वेल्डिंग ऊष्मा स्रोत गैस ज्वाला के द्वारा, अन्य वेल्डिंग प्रक्रिया जो ऊष्मा स्रोत न तो बिजली और ना ही गैस यूज किया जाता है। ये जो हम लोग आता है यहाँ पे देख सकते हैं थर्मिट वेल्डिंग, फॉज वेल्डिंग, घर्षण वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। इस टाइप की जो वेल्डिंग है इसमें नहीं ऊष्मा इस टाइप की वेल्डिंग इसके अंतर्गत में आता है ना। बात करते हैं विद्युत वेल्डिंग के अकॉर्डिंग कौन सा आता है, तो विद्युत आर्क वेल्डिंग, विद्युत रेजिस्टेंस वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ये सब इसके अकॉर्डिंग आता है ना। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे विद्युत आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत में आता है। यह पूछा है कि विद्युत आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत में क्या आता है, तो टिग वेल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं टिग वेल्डिंग जो है विद्युत आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत में आता है ना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत प्रतिरोधी वेल्डिंग, मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है आपका क्या किसके अंदर क्या आता है आपका स्पॉट वेल्डिंग आता है, सीम वेल्डिंग, बर्ड फ्लश प्रोजेक्शन वेल्डिंग, इस टाइप से वेल्डिंग आता है। और काफ़ी बार जो एग्जाम में पूछा हुआ है ये जो कोड है इस कोड को भी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जहाँ भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो इस टाइप का कोड भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। इसको भी आप माइंड में सेट कर लें।
अन्य टाइप की वेल्डिंग ये हो गया गैस वेल्डिंग के प्रकार में। ऑक्सी एसिटिलीन गैस आपने पढ़ा ही होगा, ऑक्सी हाइड्रोजन गैस, ऑक्सी कॉल गैस, ऑक्सी तरल लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वायु एसिटिलीन गैस, ये सब सारे टाइप्स के जो है वेल्डिंग हम लोग गैस के अकॉर्डिंग में करते थे। ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए हम लोग वापस चलते क्वेश्चन की ओर। जैसे आप देख सकते हैं कि आर्क वेल्डिंग का जो आंसर सही हम लोग का आंसर हो जाएगा हम लोग का टिग वेल्डिंग, है ना। रेसिस्टेंस वेल्डिंग का ही एग्जाम्पल है आपका स्पॉट वेल्डिंग, है ना। थर्मिट वेल्डिंग तो अलग टाइप्स का वेल्डिंग ही है, तो इसका इस टाइप से इसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी काट सकते थे। इसका सेंस हो जाएगा टिग वेल्डिंग। जो लड़का ने क्वेश्चन सेंड किया उन्होंने बता रहा था कि ये जो क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत ही ईजी लेवल का था, ऐसे बहुत ही मतलब उसका हार्ड क्वेश्चन भी देखने को यहाँ पे नहीं मिला था। तो इसका शायद क्वेश्चन जो है कटअप भी थोड़ा ज़्यादा जा सकता है ना। वो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका कटअप कितना रहने वाला है। चलिए हम लोग चलते अगला क्वेश्चन क्या है, वेल्डिंग जॉइंट क्या है। तो वेल्डिंग जॉइंट जो हम लोग जनरली परमानेंट टाइप का जॉइंट होता है। पीतल की वेल्डिंग के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी लड़के जो है लड़के गलती करके आए हैं, है ना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीतल के वेल्डिंग के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो पीतल के वेल्डिंग के लिए हम लोग जनरली बोरक्स फ्लक्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा, यहाँ पे देख सकते हैं एक सेकेंड, जैसे आपको पता होगा पीतल जो किसका बना होता है, पीतल जो है आपका कॉपर प्लस जिंक का बना होता है, कॉपर प्लस जिंक का बना होता है ना, Zn का बना होता है। तो कॉपर का जो मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है 1083 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो होता है कितना अप्रोक्सीमेटली जो 420 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और जिंक का जो परसेंट होता है कितना 20 से 40% तक होता है आपका पीतल में। पीतल में जिंक का परसेंट कितना होता है 20 से 40% तक होता है ना। दिक्कत तो नहीं है। यदि इसका टेम्परेचर बढ़ा, यदि पीतल में अगर कॉपर का परसेंटेज बढ़ता है तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसीलिए जो हम लोग मेंटेन करके रखते हैं पीतल का। दिक्कत तो नहीं है। इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का बोरेक्स पेस्ट का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि बोरेक्स पेस्ट का ताज़ा मिश्रण बहुत ही अच्छा फ्लक्स माना जाता है पीतल की वेल्डिंग के लिए। इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का बोरेक्स पेस्ट का ताज़ा एलॉय मिश्रण, है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है पीतल की वेल्डिंग में किस फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। तो पीतल से रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो पीतल की वेल्डिंग में किस फ्लेम का प्रयोग करते हैं। तो फ्लेम यहाँ पे है क्या, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे 3 टाइप के फ्लेम हमको देखने को मिलता है आपका ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में, है ना। तो 3 टाइप का फ्लेम देखने को मिलता है। तो किस टाइप का फ्लेम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जनरली हम लोग 3 टाइप के फ्लेम यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते नहीं, बनता है वहाँ पे क्या क्या करते हैं। पहला नेचुरल फ्लेम, है ना, नेचुरल फ्लेम होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है। तीसरा जो आपका होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, पीतल, उसके बाद स्टील या फिर एलॉय जो होता है ब्रॉन्ज होता है, उसको वेल्डिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग करते हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है कि इसका कभी कभी जो है इसका टेम्परेचर भी पूछ लेता है। तो इसको जो है आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, CNO, है ना। CNO के माध्यम से इसको आप याद कर सकते हैं। C का मतलब होता है आपका कार्बोराइजिंग, इसका जो टेम्परेचर होता है आपका 3100, है ना। उसके बाद जो होता है न्यूट्रल का जो होता है आपका कितना होता है 3200 होता है, और ऑक्सीडाइजिंग का जो टेम्परेचर होता है 3300। ये काफ़ी बार टेम्परेचर भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं। नेचुरल फ्लेम का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसको हम लोग उदासीन ज्वाला भी करते हैं। इसका जो प्रयोग हम लोग जनरली कास्ट आयरन, है ना, माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील और एलॉय एल्युमिनियम को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नेचुरल फिल्म का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसमें जो है क्वेश्चन पूछता है कभी कभी इक्वल जो होता है आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो मात्रा होता है आपका इसमें इक्वल परसेंट में होता है ना। कार्बोराइजिंग फिल्म का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसको हम लोग इसका प्रयोग जो है जनरली एलॉय स्टील में जो है वेल्डिंग करने के लिए करते हैं। एलॉय स्टील हो गया, एसिटिलाइटिंग हो गया, फिर हार्ड फेसिंग के लिए जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कार्बोराइजिंग फिल्म का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम आपके साथ आगे शेयर करेंगे इसका जो इनर कोन कितना होता है, आउटर कोन कितना होता है, वो हम शायद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। चलिए दिक्कत तो नहीं होगा। इसका आंसर से हम लोग का हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग फिल्म सही आंसर है। देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला, किस फिल्म का तापमान सबसे अधिक होता है। तो फिल्म जब हम लोग, है ना, इस टाइप से फिल्म बनता है, उसके बाद यहाँ पे इसको छोटा बनाते हैं।
जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो इस टाइप से जो है फिल्म बनता है, देख सकते हैं, है ना। इसमें जो है आउटर इनर रेस होता है। तो इसका जो है कौन सा जो है आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सबसे अधिक तापमान होता है। तो सबसे अधिक जो तापमान होता है आपका जो इनर जो रेस है, ये सबसे अधिक तापमान होता है ना। इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का इनर कोन, इसको हम लोग बोलते हैं इनर कोन बोलते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर का रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ब्लैक होता है। एसिटिलीन का पूछा, एसिटिलीन का कैसा रंग होता है, मैरून होता है। एसिटिलीन का रंग जो है कैसा होता है आपका, मैरून होता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि ऑक्सीजन होज पाइप का जो रंग कैसा होता है। तो ऑक्सीजन होज पाइप का भी कलर कैसा होता है आपका, ब्लैक होता है ना, ब्लैक होता है। और उसके बाद एसिटिलीन होज पाइप का कलर कैसा होता है, मैरून या तो फिर रेड होता है। कभी कभी इसमें जो है कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि एसिटिलीन होज पाइप का में जो किस टाइप का थ्रेड कटा होता है, राइट थ्रेड या फिर राइट थ्रेड या फिर लेफ्ट थ्रेड कटा होता है ना। तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जो हम आप जिस टाइप से हमने आपको याद किए थे वही हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप जान सकते हैं एसिटिलीन का जो है इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है ना, रेड होता है। तो ये जो है रेड से हम लोग का राइट हैंड थ्रेड आ सकता है ना। तो जो है यहाँ पे देख सकते हैं एसिटिलीन में जो है रेड नहीं होगा, इसमें लेफ्ट थ्रेड हो जाएगा, है ना। इसको हम ऑपोजिट कर देंगे तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं एसिटिलीन होज पाइप में किस टाइप का थ्रेड कटा होता है, तो लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है इस टाइप से। फिर जो है ऑक्सीजन में राइट हैंड थ्रेड कटा होता है, इस टाइप से इसको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H2 होता है। ये तो आप सबको जानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था इसमें कि आग का मिशन क्या है। जब हम लोग फायर लगाते हैं, फायर के लिए जो है 3 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है हम लोग का। इसको जो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, फेट, है ना। फेट से हम लोग का फ्यूल, एयर और टेम्परेचर, जब तक तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं रहता है तो तीनों में जो आग नहीं लगेगा। इसे जो इसका कॉम्बिनेशन हो जाए फ्यूल, एयर, टेम्परेचर। दिक्कत तो नहीं है। चलिए इतना सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग में कहीं पे भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है कि इसका जो है क्या होगा, आंसर नहीं होगा, और अगर आपने भी क्वेश्चन दे के आए हैं, एग्जाम दे के आए, तो प्लीज़ जो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर 9445379473 में जो है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अभी आप देख सकते हैं टाइमिंग जो हो गया आपका 11 बजने वाला है। इसके बाद जो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग करने के बाद जो हमें सुबह में ड्यूटी भी जाना है, तो इसके लिए जो हम लोग जो है जितने अभी जो क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए हम देखते हैं कितने कुछ सारे क्वेश्चन बचा हुआ है। इतने सारे जो क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, तो सारे क्वेश्चन को जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे जैसे हम आपको बताया था कि कास्ट आयरन को जो है कौन सा फ्लेम यूज करते हैं, तो नेचुरल फ्लेम का प्रयोग हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो कास्ट आयरन। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना। जो ये भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक क्वेश्चन छूट गया था कि किस फ्लेम का तापमान सबसे अधिक होता है। तो जो है आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, CNO, है ना। इसका जो होता है कितना, 31 होता है। इसका जो है आपको 32 होता है। इसका जो है आपका 33 होता है। तो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो है टेम्परेचर सबसे अधिक होता है 3300 डिग्री सेल्सियस, है ना। पूछे सबसे कम किसका, तो नेचुरल जो है, नहीं सॉरी, कार्बोराइजिंग का जो है आपका सबसे कम होता है 3100, है ना। इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है केवल कलर ही पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन हो चुका है ना। जितने क्वेश्चन बचा हुआ सारे क्वेश्चन को जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी हो चुका है। इसके बाद जो ये सारा डिपेंड करता है कि आप जो है हमारे इस वीडियो को कितना प्रेफरेंस करते हैं, है ना। सारे जो जितने भी क्वेश्चन बचा हुआ है, कभी और कम से कम 20-30 क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है, तो सारे क्वेश्चन को जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।